Hello friends and welcome back to my channel. So previous video में we have covered the various factors which affect individual supply and market supply. The topic for today is law of supply. We are starting with this. Law of supply का मतलब क्या है कि there exists a positive relationship between the price of the good and supply of the good. तो देखिए पहले तो मैं supply function एक बार लिख देती हूँ तब आपको क्लियर होगा. अब तक तो आपको ये आ जाना चाहिए. ठीक है, ये इंडिविजुअल के है. तो इसका मतलब क्या है कि हम ये एज्यूम करते हैं कि ये सारे फैक्टर्स अभी कांस्टेंट है, ये वाले जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ. राइट. सो जब ये फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, अदर थिंग बीइंग इक्वल का मतलब है दीज अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट. ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट प्राइस ऑफ द गुड एंड सप्लाई ऑफ द गुड. तो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी. प्राइस अगर कम हो रहा है गुड का तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम होगी. तो यही एजम्पशंस का मतलब यही है कि देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये कांस्टेंट है ना. नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, तो ये भी कांस्टेंट है. नो चेंज इन द गोल, कांस्टेंट है. नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, वही इसकी बात हो रही है. तो इसका मतलब क्या है कि एक सेकेंड बेटा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. या सो इसका मतलब है कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कांस्टेंट है. अगर आप सिर्फ पेपर में ये लिख देते हो कि लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक आप ये नहीं लिखोगे अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. ठीक है, लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू दिस रूल कि हमेशा अगर ऐसे हो ये ज़रूरी नहीं है. कई केसेस में हमें ये रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलता. जैसे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के केस में कि अगर आपको लग रहा है, सेलर हो आप और आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे, तो टुडे सप्लाई विल नॉट इंक्रीज, इट विल डिक्रीज. तो दिस रिलेशनशिप विल नॉट होल्ड गुड. ठीक है ना. पेट्रोल वाला एग्जांपल मैंने बताया था ना कि आपको लग रहा है कल प्राइस पेट्रोल का बढ़ेगा, कल प्राइस बढ़ेगा, तो आज सप्लाई टुडे इट विल नॉट इंक्रीज, इट विल डिक्रीज. ऐसे एग्रीकल्चर गुड्स, तो इनका प्राइस अगर बढ़े तो ज़रूरी नहीं इनकी सप्लाई भी बढ़ेगी. क्यों? सप्लाई डिपेंड करती है कि कहीं फ्लड तो नहीं आ गया, कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ तो नहीं है. अगर फ्लड है, नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, तो जो प्रोडक्शन है इन क्रॉप्स की, है ना, वो ख़राब हो जाएगी, तो सप्लाई हो ही नहीं सकती. पेरिशेबल गुड्स जैसे मिल्क, वेजिटेबल्स, इस केस में क्या देखने को मिलता है कि आप मंडे मार्केट जाते हैं, रात के 8-9 बजे गए मदर के साथ, टमाटोज लिए उन्होंने, तो आप ऑब्जर्व करना कि प्राइस, कम प्राइस पे भी जो सेलर है, वेंडर्स हैं, ये दे विल बी विलिंग टू सप्लाई मोर. व्हाई? क्योंकि ये पेरिशेबल गुड्स है, खराब हो जाएंगे, वो उनको रखेंगे अगले दिन तक तो वो वैसे ही खराब हो जाएंगे, इसलिए कम प्राइस पे भी वो दे देते हैं. रेयर आर्टिकल्स के केस में भी यही होता है, जो प्रेशियस होते हैं, रेयर गुड्स, तो प्राइस अगर इनका बढ़ भी रहा है तो भी सप्लाई बढ़े ऐसा ज़रूरी नहीं है. नाउ मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, जिसको हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई भी बोलते हैं, वर्सेस शिफ्ट इन सप्लाई, जिसको हम चेंज इन सप्लाई बोलते हैं. ये मूवमेंट या चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, देखिए इसमें सिंपल आपको मैं समझा देती हूँ. यही फैक्टर्स थे हमारे Px, P0, Pf, देन ST, TG. ठीक है, तो मूवमेंट होती है फर्स्ट फैक्टर की वजह से, राइट. और ये जो फैक्टर्स है ना, सॉरी, ये जो फैक्टर्स है बेटा, ये वाले, ये इसकी वजह से होता है शिफ्ट, और इसकी वजह से होता है मूवमेंट, राइट. तो देखो, अगर क्या होता है,
अगर प्राइस बढ़ता है गुड का तो क्वांटिटी सप्लाई, सेलर जो है वो सप्लाई बढ़ाना चाहेगा। जैसे ये अगर इनिशियल प्राइस था और ये, ऐसे मैं समझा देती हूँ, इनिशियल क्वांटिटी थी जो सेलर सप्लाई करना चाह रहा था, ये सप्लाई का। अब प्राइस बढ़ गया, प्राइस, नया प्राइस क्या है, ये रहा, तो सेलर ही विल बी विलिंग टू सप्लाई मोर ऑफ द क्वांटिटी। तो पहले आप पॉइंट ए पे थे, अब आप पॉइंट बी पे आ गए। ये सप्लाई कर्व है, एस एस इज योर सप्लाई कर्व। इसको मैं थोड़ा और लिख देती हूँ एक्सटेंड करके, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब आप पॉइंट ए टू बी गए हो, ये अपवर्ड मूवमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड मूवमेंट। और इस अपवर्ड मूवमेंट की वजह से देयर इज अ एक्सपेंशन इन सप्लाई। आप पहले इस वाले पे थे, QS पे, अब आप Q1 पे हो गए। सो दिस इंक्रीज इन सप्लाई इज नथिंग बट इट इज एक्सपेंशन इन सप्लाई। तो ठीक है, इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से अपवर्ड मूवमेंट हुई, और अपवर्ड मूवमेंट हैज लेड टू द एक्सपेंशन इन द सप्लाई, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन अगर प्राइस कम हो जाता है, तो इसको भी मैं ग्राफिकली समझाऊंगी। ये आपका, लेट मी ड्रॉ अगेन। ठीक है, सो स्लिपरी हो जाता है इसमें डिजी पैड में, तो थोड़ा सा कर्व ना ठीक नहीं बनता कई बारी। चलो एनीवे, अब आप ये देखिए प्राइस क्वांटिटी, ये आपका इनिशियल सप्लाई कर्व है। अब प्राइस कम हो गए, लेट द प्राइस बी दिस वन, P से P1 कम हो गए। पहले प्राइस आपके बढ़ गए थे P से P1, राइट। अब प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो गई। पहले आप पॉइंट ए पे थे, अब पॉइंट बी पे आ गए। सो ये एरो देख रहे हो बेटा, इट मीन्स देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट। और इस डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से जो सप्लाई कम हो रही है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, राइट। सो ये जो एरो है, इसको मैं दूसरे पेन से कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ चेंज इन, ये जो हमने अभी टॉपिक किया है मूवमेंट along the supply curve, movement can be up from point A to B, it can be down यहाँ पे from A to B, and next is shift in supply। अब हम कर रहे हैं shift, जिसको हम change in supply भी बोलते हैं, right। ये रहा, तो इसमें भी दो केसेस है, there can be increase in supply and there can be decrease in supply, right। So increase in supply due to any other factors, ये जो बाकी factors थे, shift क्यों होता है मैंने अभी आपको बताया है। मैं बार बार ये लिखती हूँ ताकि आपको साथ साथ factors भी याद हो जाए बेटा, ठीक है। ये वाले जो फैक्टर्स है ना, इनमें कोई चेंजेस आता है, उसी की वजह से शिफ्ट होता है। शिफ्ट कैन बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट,
इट कैन बी राइटवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होता है और राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है? अभी हम जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, सप्लाई डिक्रीज होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो इंक्रीज इन सप्लाई है, सप्लाई बढ़ रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, राइट। तो कॉज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई कब बढ़ेगी, ये हम एक एक फैक्टर्स में आप नहीं, अगर अभी आपको ये समझ आएगा, आई एम जस्ट रीडिंग इट बिकॉज डिटेल में मैंने ये सारा अभी फैक्टर्स प्रीवियस वीडियो में बताया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी सप्लाई, तो उसमें है। तो अगर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम होता है ना, तो सप्लाई बढ़ेगी। टैक्स रेट कम होगा तो भी सप्लाई बढ़ेगी। सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है तो सप्लाई बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट है तो सप्लाई बढ़ेगी। एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड तो आपकी सप्लाई बढ़ेगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो है अभी मैं डिटेल में नहीं करा रही हूँ क्योंकि हम कर ही चुके हैं लास्ट वीडियो में, देखिए आप। तो अगर आपका प्राइस ऑफ द गुड वो तो कांस्टेंट है, वो तो नहीं बढ़ रहा, ठीक है। ये अगर इनिशियल था आपका एंड ये आपका सप्लाई कर्व था, ठीक है। अब सप्लाई बढ़ गई तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड। सो दिस इज द न्यू सप्लाई, ठीक है। यहाँ प्राइस, यहाँ क्वांटिटी, सप्लाई, राइट। नाउ डिक्रीज इन सप्लाई, अब यहाँ पे सप्लाई कम हो रही है तो डिक्रीज की वजह से क्या आता है बेटा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और डिक्रीज के भी रीजन हम कर चुके हैं। सप्लाई कब कम होती है, जब प्राइस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इंक्रीज हो जाता है, सप्लाई कम हो जाएगी। टैक्स रेट बढ़ेगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। सब्सिडीज गवर्नमेंट ने देना बंद कर दिया, सप्लाई कम हो जाएगी। देयर इज अ डिग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी, सप्लाई कम हो जाएगी। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड तो सप्लाई कम हो जाएगा। तो इसमें शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल था। अब सप्लाई कम हो रही है तो योर सप्लाई का विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, और यहाँ से आप पाएंगे सिंपल। सो विद दिस आवर चैप्टर इज ओवर। इसी का आपकी बुक में कंबाइन दिया हुआ है बेटा, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कई बुक्स में तो कंबाइन में दिया हुआ है सप्लाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कई बुक्स में ये सेपरेट टॉपिक या सेपरेट चैप्टर वाइज दिया हुआ है। In anyway, we will be covering this topic in the next video. Price elasticity of supply. It is very much similar to what you have already done in price elasticity of demand. Thank you for watching the video. Any doubt, please put it in the comment section. I'll be happy to take up. Thank you.